साल 2019 के आखिरी के महीनों में चीन से शुरू होने वाला नोवेल कोरोना वायरस का संक्रमण करीब 3 साल तक वैश्विक स्तर पर गंभीर चिंता का कारण बना रहा। संक्रमण के मामले फिलहाल काफी नियंत्रित हैं। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि जिस तरह से वायरस की प्रकृति रही है, ऐसे में इसमें फिर से नए म्यूटेशन होने और किसी नए वेरिएंट के आने के खतरे को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मसलन कोविड-19 के मामले भले ही अब सामने नहीं आ रहे हैं, फिर भी इसे पूरी तरह से खत्म नहीं माना जा सकता है। कोविड-19 के खतरे से अभी भी पूरी दुनिया ठीक से उभर नहीं पाई थी। इसी बीच चीन से सामने आ रही हालिया जानकारियां फिर से डर बढ़ाने वाली हैं। चीन में वैज्ञानिकों की टीम ने एक नए प्रकार के कोरोना वायरस का पता लगाया है, जिसके तेजी से फैलने का जोखिम हो सकता है। ये नया कोरोना वायरस भी पिछले वायरस की ही तरह चमगादड़ों में देखा गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसकी प्रकृति कई मामलों में SARS-CoV-2 से मिलती जुलती है। ये भी पहले वाले की ही तरह संक्रमण फैलाने के लिए मानव रिसेप्टर का उपयोग करता है। विशेषज्ञों ने इससे संबंधित खतरे को लेकर सभी को अलर्ट किया है। चीन में सामने आए नया बैट कोरोना वायरस भी जानवरों से इंसानों में फैलने वाला माना जा रहा है, ठीक उसी तरह जो कोविड-19 महामारी का कारण बना था। विशेषज्ञों की टीम ने बताया कि HKU5-CoV-2 नामक ये नया कोरोना वायरस मनुष्यों में तेजी से फैलने और गंभीर रोग का खतरा बढ़ाने वाला हो सकता है। गौरतलब है कि कोविड-19 रोग का कारण बनने वाला SARS-CoV-2 वायरस भी सबसे पहले चीन में ही देखा गया था। इसका मुख्य स्रोत भी चमगादड़ों को ही माना जाता रहा है। इतना ही नहीं, ये भी ACE2 नामक मानव रिसेप्टर कोशिकाओं को अटैक करके शरीर में बढ़ता रहा है। स्थानीय चीनी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार वायरोलॉजिस्ट शी झेंगली के नेतृत्व वाली टीम ने HKU5-CoV-2 को खोज की। शी झेंगली को कोरोना वायरस पर अपने आजीवन काम के लिए बैटवुमन के नाम से भी जाना जाता है। विशेषज्ञों की टीम ने ये नया वायरस मेरबेको वायरस सबजीन्स से संबंधित है। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को भी इसी से संबंधित माना जाता रहा है। इस नए वायरस की प्रकृति को लेकर जर्नल सेल में प्रकाशित एक पेपर में विशेषज्ञों ने लिखा कि बैट मेरबेको वायरस यानी कि HKU5-CoV-2 जो जेनेटिक रूप से MERS-CoV से संबंधित है, मनुष्यों में फैलने का उच्च जोखिम पैदा करता है। वायरस की संरचना और क्षमताओं के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि ये श्वसन तंत्र और छोटी आंत में संक्रमण बढ़ाने वाला हो सकता है। अध्ययनकर्ताओं ने कहा कि ये जरूर एक प्रकार का नया कोरोना वायरस है, पर इंसानों में इसके फैलने के जोखिमों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए। प्रारंभिक शोध में पता चला है कि भले ही ये ह्यूमन रिसेप्टर ACE2 से बाइंड हो सकता है, पर SARS-CoV-2 की तुलना में ये उस तरह बाइंड भी कमजोर हो सकता है। फिलहाल HKU5-CoV-2 की प्रकृति को विस्तार से समझा जाना अभी बाकी है, इसलिए प्रारंभिक स्थितियों से भविष्य के खतरे को लेकर बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। मिनेसोटा विश्वविद्यालय के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माइकल कहते हैं कि ये अतिशयोक्तिपूर्ण है। साल 2019 में जब नोवल कोरोना वायरस फैला था, उसकी तुलना में वैश्विक आबादी में अब सार्स और मर्स वायरस की प्रति बहुत अधिक प्रतिरक्षित हो गई है। ऐसे में HKU5-CoV-2 के कारण भी महामारी आने का जोखिम होगा, इसकी आशंका फिलहाल नहीं है। हालांकि वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, इसको समझा जाना अभी बाकी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।